गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैंने अभी तक इस के 3 पार्ट डाल चुका हूँ, चैप्टर 2 क्लास 6 का साइंस का, और ये आज है हमारा 4th पार्ट। तो कल हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि विटामिन ए क्या प्रोवाइड करता है, विटामिन बी क्या प्रोवाइड करता है, विटामिन सी क्या प्रोवाइड करता है। मतलब विटामिन ए का पढ़ लिया था, सी का पढ़ा था, मतलब बी का तो हमने पढ़ा था कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, इसके अंदर कंप्लीट होता है। सी पढ़ा था, फिर डी पढ़ा था, फिर ई की डेफिनेशन दिखा दी थी, के की डेफिनेशन दिखा दी थी आपको। और अब आ जाते हैं हम लोग आगे, और हमने भी पढ़ा था डाइटरी फाइबर क्या होता है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम फूड। और अब वाटर क्या करता है, अब वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं सारे न्यूट्रिएंट। हमारी बॉडी जब वाटर हम लोग पीते हैं ना, खाने के बाद पानी पीते हैं, तो हम लोग वो क्या करता है, जो फूड होता है उसके अंदर से सारे न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब कर लेता है, फिर हमारी बॉडी में चले जाते हैं। इट हेल्प्स इन throwing out some wastage from body as urine and sweat। और ये हमारी जो बॉडी से हमको ये और हेल्प भी करता है कि हमारी बॉडी से जितना भी वेस्टेज होता है वो सब निकाल देता है। किन दोनों की वजह से, यूरिन और स्वेट मतलब पसीना। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फॉर द लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। ठीक है, अब ये बोल रहा है नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पानी तो पी लेते हैं हमारी बॉडी को चाहिए, और हम और भी लिक्विड पीते हैं, जैसे कि वाटर तो पीते ही हैं, ठीक, दूध, चाय, और इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। और जो हमारा वाटर होता है वो ज़्यादातर कुक्ड फूड में ही भी यूज़ होता है। लेट अस सी इफ़ देयर एनी सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। और अब देखते हैं किसी सोर्स वाटर का जो जो हमारी बॉडी को वाटर प्रोवाइड करता है। ठीक, अभी आ जाते हैं हमारी एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 आ गई, ये अभी आ जाते हैं। टेक ए टोमेटो और ए फ्रूट लाइक लेमन, कट इनटू स्मॉल पीसेस, डू योर हैंड गेट स्वेट वाइल डूइंग। अब तुम्हें बोल रहे हैं कि हमें एक क्या लेना है, टमाटर लेना है या फिर लेमन ले लेना है, एक नींबू ले लेना है, और उसको फिर छोटे छोटे पीस में कट कर देना है, छोटे छोटे पीसेस में। और अब देखो तुम्हारे जो हैंड है वो क्या गीले गीले से हो गए जब तुम ये कर रहे थे। केयरफुली observe whenever vegetable and fruit are being cut, peeled, grinded or smashed at your home। और तुमने कभी ऑब्जर्व करता है तुम्हारे घर में जब कभी वेजिटेबल या फिर फ्रूट कट होते हैं या फिर उनको ग्राइंड करा जाता है, स्मैश करा जाता है तुम्हारे घर में, डू यू फाइंड एनी फ्रेश vegetable or fruit that do not contain some amount of water। और तुमने क्या कोई फ्रेश वेजिटेबल या फिर फ्रूट को लिया है और मतलब थोड़े उसको मतलब पानी के अंदर डाला है। We see that food material themselves contain water to some extent. Our body need are met by this water। और
ये जो और कुछ एक्सटेंस हमारी बॉडी को चाहिए हो, मतलब एक्सटेंस होती है हमारी बॉडी और उसको चाहिए होता है वाटर। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम। और हम लोग एक तरफ हम लोग वाटर बहुत सारा डालते हैं जब हम कुछ कुक करते हैं। अभी आता है हमारा 2.3 व्हाट इज बैलेंस डाइट। और अब हमारा टॉपिक आता है व्हाट इज बैलेंस डाइट। यप, कैन यू सी व्हाट इज बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या होता है भाई, मैं भी बता देता हूँ। द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे इज आर डाइट फॉर गुड ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी रिक्वायर्स ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट इन ए राइट quantity and it also include amount of roughage and water such diet called balanced diet। तुम ये डेफिनेशन साइड में भी देख रहे होगे और मैं तुम्हें वीडियो के लास्ट में भी दिखा दूंगा, ठीक है। अभी हमने पढ़ लिया बैलेंस डाइट क्या होता है, तो इस वाले इतने से मैं पैरा ये जो था इसके अंदर हमें यही बताया बैलेंस डाइट क्या होता है। आगे पढ़ते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट। और तुम्हें सोचते हो कि जो हर अलग अलग एज के जो पीपल होते हैं उनको एक ही टाइप का डाइट दिया जाता है। डू यू ऑल्सो थिंक दैट व्हाट वी नीड फॉर ए बैलेंस डाइट would depend on the amount of physical work that we do। अभी मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो वो मैं तुम्हें जब हम लोग ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे ना, ये उसके बाद मैं इसका एक लिंक डाल दूँगा, ठीक है। उस लिंक पे तुम आराम से जाके अपना उससे नोट्स भी देख सकते हो। तो अभी पढ़ते हैं क्या है। और अब बोल रहा है डू यू ऑल्सो थिंक दैट टू व्हाट वी नीड फॉर ए बैलेंस डाइट। और जब ये पूछ रहा है कि क्या तुम सोचते हो कि ये जो बैलेंस डाइट है इसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए, मतलब बैलेंस डाइट करने के लिए, तो ये तुम्हारे अब ये बोल रहा है कि ये डिपेंड करता है तुम्हारा फिजिकल वर्क पे जो तुम करते हो, ठीक। और ये वो अब क्या होता है जो फिजिकल वर्क जो जैसा तुम करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्रिपेयर ए चार्ट वॉट एवर यू ईट ओवर ए पीरियड ऑफ ए वीक। और अब तुम्हें एक चार्ट प्रिपेयर करना है जो भी तुम खाते हो हर एक मतलब, और तुम्हें एक चार्ट प्रिपेयर करना है जो तुम पूरे वीक में खाओगे उसका। Check whether all the nutrients mentioned are present in one or other food item beginning eaten with a day or so। और अब क्या चेक करो कि ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं ये हर एक फूड आइटम में या फिर दूसरे आइटम में होते हैं जो तुम खाते हो एक डे में या फिर पूरे हफ्ते में। वैसे तुम लोग खाती क्या कहो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउट, सीड जैसे कि मूंग दाल एंड बिंगल ग्राम एंड fermented foods, South Indian food such as idlis, a combination of flours, misi roti और so on, बनाना, स्पिनच। अरे यार ये तो कितना बड़ा पैराग्राफ है, फुलचा बहुत लेट में है, बाय मानना पड़ेगा। बनाना, स्पिनच, सत्तू, ये सारी चीज़ें अवेलेबल vegetable and other such food provide many nutrients, therefore one we can eat a balanced diet without expensive food material। और अब क्या होता है पल्सेस, ग्राउंडनट, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक। क्या होता है ना कि ये जो हमारे ये होते हैं पल्सेस,
ये जो चीज़ें हमको इसमें दिखाई गई है ना, रुको मैं मार्क कर दूँ सही से। ये देखो पल्सेस से एक ये अरे यार एक मिनट। हाँ, ये सारी चीज़ें, ये पल्सेस, ये सब है ना, ये अवेलेबल होती हैं वेजिटेबल और कुछ और फूड आइटम में, जो कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। और इसी डाइट को हम लोग बैलेंस डाइट करते हैं। और किसी भी एक्सपेंसिव मतलब बहुत महंगे फूड मटेरियल से ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। और एक राइट काइंड ऑफ फूड हमें इनफ नहीं होता। इट शुड बी ऑल्सो बी कुक्ड, ये कुक्ड भी हो सकता है प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो लॉस्ट। और ये जो होते, इनकी जो न्यूट्रिएंट होते एकदम प्रॉपरली मतलब उसमें ख़त्म हो जाता है। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट गेट ऑल्सो इन दी प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशंस। और कुछ न्यूट्रिएंट्स तो कुकिंग के टाइम ही ख़त्म हो जाते हैं। इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग peeling them, it may result in loss of some vitamin। और ये जो कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो वॉश करने के बाद या फिर उनको साफ़ करने के बाद उनकी जो न्यूट्रिएंट होते हैं और विटामिन होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ये कहाँ से, द स्किन से लेकर ये पूरा पढ़ देंगे हम लोग, ठीक है। और हम लोग फिर ये चैप्टर ख़त्म, क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे फिर हमारे इसमें। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय यार।